इस युद्ध में सपोर्ट किसका करना है, इसको लेकर भारत के लोग कंफ्यूज हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग ईरान का समर्थन बहुत कर रहे हैं, कुछ लोग अमेरिकी हमलों का बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसका समर्थन करना है, किसका विरोध। इस युद्ध में कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो मैं आपसे कहूंगा आपको किसी का सपोर्ट करना ही क्यों है, क्योंकि इस युद्ध में इजराइल को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत का हितैषी हो। ट्रंप के अंडर अमेरिका लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, आपने खुद देखा है। व्यापार के मोर्चे पर लगातार हमें नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। दूसरी तरफ ईरान भी कोई कम नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर अभी मारे गए हैं वो लगातार कश्मीर के मुद्दे को उठाते आए हैं, और अभी पिछले साल की बात है जब उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि भारत में तो अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है। इसीलिए दोनों पक्षों में से कोई भी भारत का हितैषी नहीं है। इसीलिए आपको ना तो किसी को सपोर्ट करने की जरूरत है ना ही विरोध। आपको बस इस युद्ध से सीखने की जरूरत है, रणनीति कैसे काम करती है और युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, यही भारत कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत ने भी एक पक्ष चुन लिया है अब इस युद्ध में। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पहली बड़ी प्रतिक्रिया भारत की आ चुकी है, जिसमें पीएम मोदी ने दुबई पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ी निंदा करी है और कहा है दुबई सहित यूएई के जितने भी शहरों पर हमले हो रहे हैं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि मामला डीएस्केलेट किया जाए। इस युद्ध को तुरंत खत्म करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बात भी करी है और उन्हें अपना ब्रदर यानी कि भाई बताया है। इतना ही नहीं, यूएई के राष्ट्रपति के साथ साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी भारत ने बात करी है। यानी कि भारत उन देशों से संपर्क में है और उनका खुला समर्थन कर रहा है जो भारत के हितों के हिसाब से चलते हैं और भारत का साथ देते आए हैं। यूएई और इजराइल उन्हीं में से दो देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी देशों से भारत बात नहीं कर रहा। इसी के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करी है। इसके अलावा जितने भी अरब देश इस समय ईरानी हमला झेल रहे हैं, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, इराक हो, सऊदी हो, इन तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से भी बात करी है। यानी कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन हमने अपने जो दो सबसे करीबी सहयोगी हैं उन्हें खुला सपोर्ट देकर साफ जाहिर कर दिया है कि भारत उन्हीं देशों का साथ आगे से देगा जो हमारा साथ मुश्किल में देंगे। अगर आप हमें नुकसान पहुंचाकर ये उम्मीद करोगे कि संकट में भारत आपकी मदद करेगा तो ऐसा अब नहीं होगा। वहीं बात करें ईरान की, तो उन्होंने अयतुल्ला खमनेई की मौत के बाद नए अयतुल्ला को चुन लिया है। फिलहाल के लिए अयतुल्ला आरफी नए इंटरिम अयतुल्ला होंगे। जब तक कि परमानेंट सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं हो जाता वही सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां देखेंगे। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आरफी को अपना इंश्योरेंस बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अब वो प्राइम टारगेट हैं अमेरिका और इजराइल के। उन्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, खास करके इजराइल, क्योंकि इतिहास हमें यही बता रहा है। आप लेटेस्ट उदाहरण देख लो हिजबुल्ला हमास का। इजराइल ने क्या किया, सबसे पहले इनके चीफ को मार दिया। इसके बाद जो भी इनके टॉप लीडर की पोजीशन पर आता था इजराइल उन्हें जल्द से जल्द मारने की कोशिश करता था, और कई बार तो 24 घंटे के अंदर ही हिजबुल्ला के चीफ को मार दिया जाता था। मुश्किल से एक दिन भी चीफ के पद पर नहीं रहने देता था इजराइल। इससे हुआ यह कि जो लीडर थे वो डरने लगे टॉप की पोजीशन पर जाने से, और इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका मोराल टूटा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिजबुल्ला और हमास इतने ताकतवर संगठन थे, कभी उन्हें 1-1.5 साल में पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया। यही रणनीति ईरान के मामले में अपनाएगा इजराइल। और आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना कि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में ही इन इंटरिम अयतुल्ला को भी निपटा दिया जाए, क्योंकि इजराइल तो इसी ताक में फिलहाल बैठा हुआ है।